हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.4 फॉर योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. बट बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज एज यूजुअल, जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं आपके साथ. और यहाँ पर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताना चाहूँगा. और जैसा कि आपको मालूम है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है मालूम होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस थीटा क्या होता था? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इधर सेक थीटा क्या था वो याद करो, ये था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिवर्स करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. इसी के ऊपर मैं स्टार्ट करूंगा आज ये कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज. जो पहली आइडेंटिटी होगी ये हम स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है कि ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए. इस ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ साइड, 90 डिग्री के सामने वाला जो है ये हाइपोटेन्यूज होता है और बचा हुआ आपका बेस. तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब यदि मैं इस रिलेशन को पूरे को दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ये हो गया आपका 1. अब जब ध्यान से देखो ये p/h का स्क्वायर हुआ, ये एक रेशो मिला आपको b/h, इसका स्क्वायर हुआ इक्वल टू 1. p/h को क्या कहते हैं? साइन थीटा. तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हुआ, ये आपका कोस थीटा का स्क्वायर हुआ इक्वल टू 1, जिसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. स्टूडेंट, यहाँ से हमें दो और रिलेशन मिलते हैं और वे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. कोस को आगे ले जाता हूँ और यदि आप इसको स्क्वायर को हटाना चाहें तो ये अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर. इस तरह कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस, साइन को राइट में ले जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा. और यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका अंडर रूट कर देंगे तो आपका वैल्यू ऑफ कोस आ जाएगा. ठीक इसी तरह यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर. देखो मैं यहीं से रिलेशन लेकर के आया हूँ, इसी से, फ्रॉम वन. तो एच स्क्वायर माइनस, यदि मैं पी स्क्वायर कर दूँ ये बी स्क्वायर हो जाएगा. अभी क्या करूँगा? थ्रू आउट मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. अब एच बाई बी का जो रेशो होता है और यहाँ पर p बाई बी का जो रेशो होता है, इनको ढूंढिए क्या होता है. यहाँ तो आपका डिवाइड बाई बी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर h बाई पी बोले तो कहाँ है भाई? h बाई पी ये रहा आपका h बाई पी. h बाई बी था, ये h बाई बी है. तो ये फिर कोसेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये आपका ये सेक हो जाएगा. तो ये सेक थीटा है और इसका स्क्वायर माइनस p बाई बी टेन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आपकी एक और आइडेंटिटी मिल गई. और इससे हमें दो रिजल्ट मिलेंगे. देखिए फिर से इसी तरह से यहाँ पर पहला रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और चाहें तो इसका अंडर रूट हटा सकते तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा. इसी तरह यहाँ से 10 के लिए निकालेंगे तो 10 के लिए क्या आएगा? ये दूसरा रिलेशन इसी तरह आएगा, यहाँ लिख देता हूँ. 10 को राइट में ले जाइए और 1 को लेफ्ट में ले आइए तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और यदि आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का. तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया. देखिए
एक रिलेशन यहाँ पर ये मिल गया, एक रिलेशन ये आपको मिला था, देखो इससे पहले एक यहाँ पर मिला था। ये सभी आइडेंटिटीज़ हैं। और अभी एक बार फिर से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी पहले हमने क्या किया था, इधर बी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गए थे, और इस बार क्या लेके जाएंगे आप, पी स्क्वायर को लेके जाएंगे। तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूँ क्या बचेगा आपका, पी स्क्वायर बचेगा। अब मैं सारे को पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इट विल गिव यू रिजल्ट पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। और यहाँ क्या मिलेगा, इधर एच बाई पी का होल स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर मिलेगा आपको, देखो बी बाई पी का होल स्क्वायर, और ये आपका 1 था। एच बाई पी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, जरा यहाँ देखिए, एच बाई पी का मतलब आपका कोसेक थीटा है आपका, और कोसेक थीटा जो है आपको यहाँ पर देखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब बी बाई पी क्या है, जो बी बाई पी है ये आपका कोट है, तो यहाँ पर कोट थीटा लिखेंगे। और अभी इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, लिखने का तरीका क्या है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलेंगे। फिर से देखिए, ये एक तो डायरेक्ट मिलेगा, पहला रिलेशन क्या है आपका, यहाँ से ये कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा राइट में ट्रांसफर करते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और ये इस तरह से आप देखेंगे, यदि हम स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। और फिर इसी से कोरिलेशन ले लीजिए, यदि मैं कोट स्क्वायर थीटा लूँ तो इसे राइट साइड में लीजिए, 1 को लेफ्ट में ले आइए, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 लेफ्ट में आके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव -1। और स्क्वायर निकालेंगे, इसका कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, तो आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितनी आइडेंटिटी मिली, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटी, 9 आइडेंटिटी आपके पास हैं। और 2 आइडेंटिटी मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ कि जो tan थीटा है दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोट थीटा है इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वैसे ही आपका रिवर्स हो जाएगा रिजल्ट। और रेसिप्रोकल रिलेशन आपको आते ही हैं, यहाँ पर साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन, इधर tan थीटा को 1 बाई कोट थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा को 1 बाई tan, और सेक थीटा को 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यदि हम इन आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, और उससे पहले मैं ये जितने भी आइडेंटिटी हैं इन सभी को समराइज कर देता हूँ एक जगह पे, फिर हम आपके क्वेश्चन करते चले जाएंगे। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा आपका, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिफ्थ में लिखेंगे आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको राइट में ले जाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेवन्थ देखिए, यहाँ मिलेगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली आइडेंटिटी आपकी। और जो नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट होकर के आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह आपको नाइन्थ वाला देखिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, यदि हम कोट स्क्वायर थीटा लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका अंडर रूट, यदि हम यहाँ लेफ्ट साइड से रूट हटाएंगे तो राइट में अंडर रूट हो जाएगा। और दो और जो मैंने बताई आपको जो यूज होंगी जगह जगह पर, वो tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोस थीटा है उसको लिख सकते हैं
कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल वाले रिलेशन नहीं लिख रहा हूँ, यदि आप उनको भी लिखना चाहें तो साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक लिख सकते हो। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज है 8.4 और ये आपकी आइडेंटिटी जो हम यूज करने जा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले ही क्वेश्चन में देखिए उन्होंने दिया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो कोट ए के टर्म्स में आपको दिखाना है साइन, सेक और टेन। तो हमें दिया है कोट ए, कोट ए के टर्म्स में हमें दिखाना है साइन ए, सेक ए और टेन ए। देखो ध्यान से देखिए, आपको रिलेशन मिलेगा किसके साथ में, कोट के साथ में मेरे को रिलेशन मिलता है किसका, कोसेक का। देखिए ध्यान से रिलेशन है आपके पास यहाँ देखिएगा। तो यूजिंग कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ थीटा की जगह ए यूज कर रहे हैं, देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें कोसेक ए लेना है तो अंडर रूट हटा देंगे, इसे यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे, ये वाली आपकी आइडेंटिटी लगी। और हमें मालूम है देयरफॉर साइन ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोसेक ए, आपको मालूम है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए की वैल्यू रखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये आपका साइन ए का वैल्यू हुआ, एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको टेन ए चाहिए। तो टेन ए तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में 1 अपॉन कोट ए, ये तो आपका डायरेक्ट मिल गया। अब किसकी ज़रूरत रहेगी हमारी, सेक के लिए। और सेक ए क्या होगा, तो कि यहाँ पर इसके लिए मैं यूज करना चाहूँगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, याद है आपको। तो कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1 प्लस टेन ए की वैल्यू ऊपर है आपके पास, तो 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी देखो 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, और फिर कोट स्क्वायर ए बन जाए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो ये आपकी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू थी, हमें तो सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है तो ऊपर तो यही रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो नीचे है कोट स्क्वायर का अंडर रूट, ये कोट ए हो जाएगा। इस तरह आपको सेक ए की वैल्यू मिलेगी। तो स्टूडेंट ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपने देखा हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। और ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन था, देखो एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ, आप ये ना सोचें कहाँ से आए। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। कहाँ से आया रिजल्ट, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा की वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा था तो ये वैल्यू आ गई थी कितनी 1, और इसी से ये रिलेशन आए, और यहाँ से ये दोनों रिलेशन आए। इसी तरह से आपका जो सेक थीटा की वैल्यू होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और जो कोस थीटा की वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 आ जाता है। और यहाँ से भी आपको दो रिलेशन मिलते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये दोनों रिलेशन आपको यहाँ से मिले। ठीक इसी तरह से टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर बेस आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ से फिर आपको दो रिलेशन मिलते हैं। क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, एंड कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो इनमें किसी भी रिलेशन को देखिए, यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन लगे पहले क्वेश्चन में, एक तो आपको साइन 1 बाई कोसेक ये वाला यूज हो गया, और दूसरा आपका टेन 1 बाई कोट, देखिए कि ये वाला हो गया, दो रिलेशन आपके यूज हो गए।
कहीं कहीं पर ये वाला भी मल्टीप्लाई होकर के भी आपका 1 डायरेक्ट रख देते हैं, या फिर रेसिप्रोकल की वैल्यू रखें तब भी आपका 1 आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि द वैल्यू ऑफ sec A is given and asked to write the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। तो sec A क्वेश्चन नंबर 2 sec A के टर्म्स में आपको बाकी सारे बताने हैं। सबसे आसान हम स्टार्ट करेंगे cos A से। cos A की वैल्यू होती है 1/sec A, पहली वैल्यू मिल गई। अब हम sin A की वैल्यू निकालने चाहेंगे, तो sin A की वैल्यू होती है sin A इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर A। कहाँ से आया रिलेशन देखो, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर A, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। पहले हमने कोस 1/sec रेसिप्रोकल रिलेशन यूज कर दिया, और यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, √1 माइनस, और ये वैल्यू कितनी आई 1/sec A का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 माइनस 1/sec स्क्वायर A का अंडर रूट। जैसे लिख सकते हैं आप sec स्क्वायर A माइनस 1/sec स्क्वायर A का अंडर रूट। तो न्यूमरेटर का रूट तो दिखेंगे आपको sec स्क्वायर A माइनस 1, ये sec A माइनस 1 नहीं होगा, और डिनोमिनेटर जो है आपका पूरा sec स्क्वायर A है, यानी sec A का होल स्क्वायर, उस पर रूट लगा हुआ है, तो ये से sec A आ जाएगा। तो दूसरा आपको sin A मिल गया देखो अभी तक, और cos A मिल गया। अब आपके पास sin और cos है तो आप tan निकाल सकते हैं। तो tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan A, देखो आप 10th वाला रिलेशन देखिएगा, वहाँ पर आइडेंटिटी दे रखी है, दैट इज sin A अपॉन cos A। अब sin A तो क्या है आपका, वैल्यू देखिए sec स्क्वायर A माइनस 1 का रूट अपॉन sec A, और cos A की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। cos A की वैल्यू यहाँ से देखिए 1/sec A। चलिए sec A कैंसिल कीजिए, तो क्या होगा sec स्क्वायर A माइनस 1 का रूट अपॉन 1, डायरेक्ट भी रख सकते थे tan स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A, याद करें तो tan, देखो ये आपको डायरेक्ट रिलेशन, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, आप डायरेक्ट रिलेशन से भी ये वैल्यू लाएंगे। ये आपको रिलेशन देखो यहाँ मिल गया है, ये देखिए sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, और यदि आप tan स्क्वायर लाएँ तो tan स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी sec स्क्वायर A माइनस 1, sec स्क्वायर A माइनस 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कोट निकालते हैं, तो कोट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट A की वैल्यू 1/tan A का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू होगी आपकी 1/√sec स्क्वायर A माइनस 1, तो ये आपका कोट A आ गया। अब आपके पास क्या क्या मिला देखो, sec तो था ही, साइन मिला, कोस मिला, tan मिला, कोट मिला, अब बचा कोसेक। कोसेक के लिए आप 1/sin A यूज करेंगे, तो कोसेक A के लिए रेसिप्रोकल रिलेशन है 1/sin A। sin A की वैल्यू आपकी है ऑलरेडी sec स्क्वायर और sec के टर्म्स में, ये कितना है आपका sin A का वैल्यू, sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा sec A अपॉन √1 माइनस sec स्क्वायर A माइनस 1, ये आपका कोसेक A का वैल्यू मिला। तो स्टूडेंट ये थे आपके सभी फॉर्मूले, किसके लिए, ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूले, किसके टर्म्स में, sec A के टर्म्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया है आपको इवेलुएट, तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है देखो, और किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको थीटा के वैल्यू दिए हुए हैं, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1, और यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये वैल्यू है आपकी, और डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए रिलेशन जो है आपका, दिस एंगल पर दिस एंगल इज 90, तो किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। इसी तरह 17 और 73 90 हो जाएगा, इसमें से भी किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 ऐसे रहने देते हैं, इसको
चेंज करेंगे 90 माइनस 63, और नीचे भी देखिए यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये होगा कोस स्क्वायर 90 माइनस ये 73 डिग्री हो जाएगा, और प्लस ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री। इस तरह नीचे देखिएगा ये कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये होगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जैसे ये दो दी हुई हैं जिनके सम 90 हो, उसमें किसी एक को चेंज करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है आपकी जो पहले वाली है, क्या लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी 1। इस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी 1, तो 1/1 आंसर है आपका 1। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पर दिया है साइन 25 डिग्री, कोस 65 डिग्री, और फिर कोस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री। अब देखो 25 और 65 मिला के आपका 90 होता है, तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो ये होगा साइन 25 डिग्री, और इसको कर दूंगा मैं कोस 90 माइनस 25 डिग्री। चलिए यहाँ पर कोस 25 डिग्री, और इसको चेंज करते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये वाली होगी आपकी साइन 25 डिग्री, और ये कोस 90 माइनस थीटा साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा बिकम कोस थीटा 25 डिग्री थीटा की जगह पर, तो ये हो जाएगा साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता है 1, तो ये आंसर भी आपका 1 हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला आपको दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये गया है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आजकल बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं जो आपके बोर्ड में मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और जो ऑप्शन दिया है आपको ये ए बी सी डी, और यहाँ वैल्यू दिए हैं आपको 1 9 8 0। चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर जब हम शुरू करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 9 हम कॉमन ले लेंगे इसमें दोनों में, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। जब देखिए उधर कोई आइडेंटिटी बन गई क्या, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फोर्थ वाला देखिए ये कितना होता है, ये आपका हो गया 1, और ये हो गया वैल्यू 9, तो आपका आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर दिया है आपको 1 प्लस, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, यहाँ दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर दिया है आपको 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये दिए हैं ए बी सी डी, और यहाँ है आपका 0 1 2 -1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये जब आगे लाएंगे तो ये होगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 10 की वैल्यू, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ है, और प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। इधर लाएंगे 1 प्लस, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका 11th वाला आइडेंटिटी है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा। आइए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इधर क्या आएगा देखो, साइन थीटा हम यदि एलसीएम ले लें तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। अब ज़रा ऊपर देखिए, नीचे तो मैं आपको बताऊं कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा,
ऊपर देखिए ये होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये -1 है यहाँ पर, देखो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करूँ और ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। अगेन यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, तो ये x माइनस वाई, ये प्लस है, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो क्लास 6 7 में जो आपने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये होगा साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बोले तो 1, और नीचे आपका आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं न्यूमरेटर को। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कोस थीटा -1, और नीचे आपका है ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आप बताएंगे ये वाला वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है आपकी, फिर से देखिए। तो ये 1 हो जाएगी, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आइए ये कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 2। तो ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर सी राइट है, और ये आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हुआ, क्वेश्चन हुआ। अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। दिया है आपको sec a + tan a, यहाँ पर दिया आपको थर्ड पार्ट में, देखिए sec a + tan a। ध्यान दें, आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें जो आइडेंटिटी है ये बनती रहेंगी बीच बीच में, आपको याद आएगा तो इसको 1 रख पाएंगे, यदि आपको याद नहीं आया तो इसको आप आगे सोल्व करते रहेंगे, आपका आंसर समझ में नहीं आएगा क्या आएगा। तो प्लीज़ ये आइडेंटिटी आपकी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ दिया sec a + tan a, और ये 1 - sin a, 1 - sin a। अब उसने बोला है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चल देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है sec a sin a cosec a cos a। ऑप्शन है आपका sec a sin a cosec a और cos a। और चलिए देखते हैं ये क्या आता है इसका आंसर। यहाँ पर sec a को क्या लिखेंगे हम लोग, शुरू करता हूँ यहाँ पर, मैं इसे एक तरफ रख लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। sec a क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a, और tan a क्या होगा sin a अपॉन cos a, और इधर आपका 1 माइनस sin a, तो sin a रहने दो। अभी ये क्या बनेगा ध्यान से देखो, ये एलसीएम हो जाएगा cos a, इधर 1 प्लस sin a, और यहाँ क्या था 1 माइनस sin a। अब यहाँ से देखो आपका माथा ठनका होगा यहाँ पर थोड़ा सा कि a + b a - b बन रहा है यहाँ पर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल आपके पास है, ढूंढ लीजिए। ये थर्ड वाला देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, का मतलब कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। स्टूडेंट आपको मालूम है जो कोस स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, कोस a इंटू कोस a डिवाइडेड बाई कोस a, और ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बचा कोस a। ऑप्शन बताइए डी। चलिए क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। यहाँ आपसे पूछा है 1, पहले तो मैं ऑप्शन लिखूँगा A B C D, और ये है sec स्क्वायर a, इधर है -1, फिर कोट स्क्वायर a, और इधर दिया है tan स्क्वायर a। और किसकी वैल्यू चेक करने को बोला है, ये है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + कोट स्क्वायर a। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ये साइन स्क्वायर a, साइन a बाई कोस a को tan कहते हैं, अपॉन कोस स्क्वायर a, और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस ये होगा कोस स्क्वायर a, कोट होता है कोस बाई साइन, नीचे देख सकते हैं आप, 10th और 11th यूज कर रहा हूँ मैं, अपॉन साइन स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ऊपर कोस स्क्वायर a बन जाए कोस स्क्वायर a, तो कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a
अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया दोनों तरफ। अब जरा ध्यान से देखो इस टर्म को क्या कहते हैं, ये देखो पहले वाला, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ये आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, और इस तरह देखो यहाँ भी ये 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे, ये होगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और फिर क्या करेंगे आप, एक्सट्रीम ऊपर ले जाएंगे, यानी 1 इंटू साइन स्क्वायर ए तो ऊपर चला जाएगा, और 1 इंटू कोस स्क्वायर ए आपका नीचे अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। कहाँ है, डी ऑप्शन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5th क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको कितने पार्ट दिए हैं, देखो यहाँ पर आपको 10 पार्ट दे रखे हैं, और ये 10 के 10 आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इन्हीं जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10 ऑप्शन 10 पार्ट्स हैं कहना चाहिए मेरे को, जो 10 पार्ट्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो आना मिनिमम सी बात है, एक से ज़्यादा भी आपके एग्जाम में मिल सकते हैं बोर्ड में। क्या फ़र्क होगा, यहाँ पर ए दिया वहाँ थीटा दे देगा, यहाँ थीटा दिया तो वहाँ पर एक्स चेंज कर देगा, इतना वैल्यू होगा। थोड़ा सा संभल के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, मेरे साथ थोड़ा सहयोग करेंगे और हम इन क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और बस इसके पार्ट बदलते जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन तो 5 ही रहेगा लास्ट तक। अब जा तो ये होगा आपका, देखो पहला दिया है प्रूफ करना है। यहाँ पर उन्होंने दिया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो पहला दिया है आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस कोट थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किससे से करें, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा आपके पास, देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। शुरू करते हैं, कोसेक को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ देखो कोसाइन में जा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ आएगा आपका कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे हम लोग अंदर, कितना आएगा, ये आपका आ गया साइन थीटा, इधर होगा आपका साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे कुछ इस तरह लिखिए, देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ आपको दिया हुआ है सेकंड वाला आइडेंटिटी, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की तरह डील करिएगा। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी छोटी क्लास वाली। ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या होगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, और जो बचा ये आपका आंसर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। आई थिंक यही आपका RHS है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हमारा यही फाइनल आ रहा है। तो ये आपका पहला प्रूफ हुआ, पार्ट है आपका हैंस प्रूफ। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे आप लोग। यहाँ पर दिया है आपको कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, यहाँ पे प्लस है, तो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए। चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। तो यहाँ पर दिया है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। चलिए हम सिंपली एलसीएम लेंगे, ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, और यहाँ पर कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर ए होगा, और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखेंगे नीचे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए आपको मिल गया है। ये ऊपर देखते हैं, ये होगा कोस स्क्वायर ए, और आगे चलते हैं, ये होगा 1 प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को मिला करके क्या बनता है, देखो फिर से पहले पे चले जाते हैं हम लोग। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये आपका 1 हो जाएगा, 1 ये हुआ और 1 आपको अलग से दिया हुआ है, तो कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ पर ऊपर जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे देखेंगे आप लोग तो ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है इंटू कोस ए। ये जो 1 प्लस साइन ए है ये आपका कैंसिल हो जाएगा फैक्टर दोनों तरफ से, यहाँ आएगा आपका 2 अपॉन कोस ए, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन कोस ए। रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद आ गया होगा, 1 बाई कोस ए को क्या कहते हैं सेक ए, दैट इक्वल टू 2 सेक ए, और यही आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं। देखिए जो स्टार्ट किया है अपना थर्ड पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका पार्ट 3, और यहाँ देखें आपको दिया हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर प्लस है बीच में, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू को सेक थीटा। आइए स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यह है आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा देखो कोसाइन और कोस में हम तोड़ देंगे, आइडेंटिटी आपकी 10th और 11th लगेंगी दोनों में। यहाँ पर आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा एज पर 10th आइडेंटिटी, और ये आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा एज पर 11th आइडेंटिटी। यहाँ पर फिर से आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा एज पर 11th आइडेंटिटी, और यहाँ पर आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज पर 10th आइडेंटिटी। आइए क्या वैल्यू बनेगी, देखिए यहाँ पर ये होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे तो ये होगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई अपॉन हो जाएगा आपका साइन थीटा, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, न्यूमरेटर में तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे आएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। अब एक्सट्रीम को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इनर को नीचे, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ऊपर देखो, तो यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इनटू फिर क्या है आपका यहाँ पर कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये आएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ये वाला टर्म है देखो, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको मैं यदि रिवर्स कर लूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ये मैच कर जाएगा दोनों, और जो माइनस कॉमन आएगा वो प्लस के साथ माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये होगा आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मैंने रिवर्स कर दिया इसको, इंटू साइन थीटा, और जो माइनस कॉमन आया वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस रिजल्ट देता है। अब जब देखिए जो डिनोमिनेटर है इसको मैं सारे में एलसीएम लेता हूँ, ये होगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और क्या टर्म आएगा कोस थीटा, और क्या टर्म आएगा साइन थीटा, और अब इस टर्म को लाने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा से नीचे ऊपर, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये छोटी क्लास में है देखिए, और ये है आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस कोस थीटा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, और फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या था, ये था साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ये था साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा एक ही बात है।
वो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसाइन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस आइडेंटिटी का यूज किया है हमने, ध्यान से देखेंगे। और अभी क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा। देखो ये पार्ट कितना होता है, साइन स्क्वायर जब कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस, और क्या बचेगा, साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, ये होगा आपका कोस थीटा साइन थीटा। हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, ये 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ये क्या बनेगा, क्या था ये आपका कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी आपका हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका लिखते हैं कि कैंसिल होकर कितना है आपका 1 प्लस, और ये क्या हुआ आपका 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे तो ये होगा 1 प्लस, इसको मैं अलग अलग तोड़ के लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 बाई कोस थीटा सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, हैंस प्रूव। अभी हम आपका फोर्थ पार्ट देखेंगे इसी का, और यहाँ दिया है आपको प्रूफ करने के लिए 1 प्लस सेक ए अपॉन, ये आपका सेक ए हो गया, प्लस इक्वल टू, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए। तो देखो यहाँ बुक में लिखा है आपका कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपकी चॉइस है, चाहे तो आप ऐसे दोनों को अलग अलग सोल्व करके सेम रिजल्ट लेकर के तब हम दिखा देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, या फिर किसी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके राइट में जा सकते हैं या राइट से लेफ्ट में आ सकते हैं, पर दोनों को साइमल्टेनियस सोल्व नहीं करना, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं, उसके मार्क्स करते हैं कि प्रूफ करने को दिया है, और जब आप समथिंग छोड़ करके इक्वल टू समथिंग करते रहते हो, समथिंग इक्वल टू समथिंग करते रहते हो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का ऐसा, तो वहाँ पर ये भूल जाता है कि बच्चा कि हमें ये प्रूफ करना है, जब इक्वल टू आप ले रहे हो ऑलरेडी, तो फिर प्रूफ क्या कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग वे, ऐसा नहीं करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, देखिए फिर से LHS से 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, और ये 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, और नीचे आपका 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। क्या होगा फिर से, ये कोस ए बन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, और नीचे आपका 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। अब चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 रखें, और फिर राइट हैंड साइड को शुरू करें, और चाहे इसी को आप आगे बढ़ा के इसकी तरफ ले जा सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है हमारा रिजल्ट क्या है, 1 प्लस कोस ए, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 1, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कोस ए, तो मैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को दोनों को 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई ना कर दूँ। तो जरा देखो मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। तो ये इक्वल टू होगा कितना, 1 प्लस कोस ए को डिवाइडेड बाई 1, और ये 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई टू मेक द रिजल्ट। तो अभी क्या बनेगा यहाँ पर देखो, ऊपर तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। अब जरा देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हुआ आपका साइन स्क्वायर ए, तो ये तो आपका साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे 1 प्लस कोस ए, दैट्स इक्वल टू RHS। और यदि आपका टीचर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके इस रिजल्ट को, और फिर RHS को दोबारा सोल्व करेगा, तो वो कुछ इस तरह कराएगा, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर को तोड़ो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या था आपका 1 माइनस कोस ए। अब जो ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से इसके फैक्टराइजेशन कर लो, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पर होगा 1 माइनस कोस ए, और ये आपका कैंसिल हुआ, और ये 1 प्लस कोस ए आ गया। अब आप देखेंगे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के देख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमने क्रिएट किया है 1 माइनस कोस ए ऊपर नीचे, सोचा है, खुद लेकर के आए हैं, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय किया है 1 माइनस कोस ए। आपको मालूम है कि डिस्ट्रॉय करना हमेशा क्रिएट करने से आसान होता है, तो इसलिए स्टूडेंट इधर को चले जाते हैं, बट
ये तरीका भी बिल्कुल सही है। जो आप सिस्टमेटिक करते हैं LHL से RHS की तरफ जाना तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड को जाएं एज यू विश। और ये है आपका 5th पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिया गया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे दिया गया आपको कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और हमें प्रूफ करना है क्या भाई, देखो हमें प्रूफ करना है कोसेक ए माइनस कोट ए। उन्होंने कंडीशन दी है कि यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर आएगा आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे करें हम डिवाइड, हमें कोसेक और कोट में लाना है तो डिवाइड बाई करना पड़ेगा साइन ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी LHS की, देखो कितनी, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। जब डिनोमिनेटर देखेंगे यहाँ आएगा आपका कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ज़रा देखें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कोस ए बाई साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए यहाँ पर है डायरेक्ट कोट ए और माइनस साइन ए बाई साइन ए तो 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन ए को कहते हैं हम लोग कोसेक ए। और ये कोसेक ए प्रॉपर लिख दूँ मैं आपके लिए, कोसेक ए, और ये भी बड़ा सा लिख देता हूँ कोट ए। और नीचे देखो कोस बाई साइन फिर से कोट ए प्लस 1 हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल होकर के ये कैंसिल होकर 1 होगा, ये भी कैंसिल होकर 1 होगा, और माइनस 1 बाई साइन को लिखेंगे क्या, कोसेक ए। और देखो ऊपर आपका यहाँ प्लस है, यहाँ से देखिए। और अभी हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, तो ये हो जाएगा देखो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1। न्यूमरेटर को देखिए, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, ये आएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो बढ़ते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हो, देखो इस आइडेंटिटी से, इफ़ कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू रखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 की वैल्यू। तो उन्होंने बोला आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम उसी आइडेंटिटी को यूज करके ले रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पहले देखिए यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए है आपका, और माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और ये आपका डिवीजन हुआ। और डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी चेंज नहीं करना, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ होगा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, और जब इधर देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू दूसरा होगा कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे ये है आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, ये वाला टर्म है कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन, और फिर क्या बचता है, ये बचता है आपका 1 माइनस, और ये है आपका, चलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे आप लोग, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ होगा कोसेक ए प्लस कोट ए, तो ये आपका आएगा कितना, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन ये है आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए।
यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म आपका सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। जरा देखो, मैं नीचे स्क्वायर ब्रैकेट दिखाता हूँ पहचान करने के लिए। देखो यहाँ पर कोटे कोटे पॉजिटिव, +1 +1 पॉजिटिव, माइनस कोसेक माइनस कोसेक। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाता है और आपको रिजल्ट मिलता है कोसेक ए प्लस कोटे, और यही आपका RHS होना चाहिए। तो कोसेक ए प्लस कोटे, यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोटे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5th पार्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, आपका यहाँ पर प्लस है। तो हैंस प्रूव ये आपका 5th पार्ट हुआ। और अभी हम लोग 6th पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और प्रूफ करना है sec a + tan a। तो चलिए देखते हैं इसका 6th पार्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, और कई बार तो एक्सरसाइज से एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रूफ करना है यहाँ पर हमें √1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और ये होना चाहिए sec a + tan a। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर LHS से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये होगा √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। इसको हम खोल देंगे अलग अलग। ये 1 + sin a ऊपर हो जाएगा √ और ये 1 - sin a नीचे हो जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 + sin a हो जाएगा नीचे, और इसी से मल्टीप्लाई 1 + sin a से ऊपर भी करेंगे हम। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, ऊपर तो सेम थिंग का रूट है, √x को x लिखते हैं, तो यानी ये 1 + sin a हो गया सिंपली। और नीचे देखो √ के अंदर √a × √b को √a भी लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर क्या होगा 1 - sin a × 1 + sin a, सारा रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे a - b a + b का। तो ये आने वाला है, ऊपर तो 1 + sin a ही रहने दो, और नीचे आएगा आपका √ के अंदर 1 - sin² a, और ये होगा 1 + sin a अपॉन sin a। 1 - sin² a क्या होता है, cos² a। आप देख सकते हैं ये थर्ड आइडेंटिटी है वहाँ पर सामने, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 1 + sin a अपॉन नीचे क्या आएगा cos a। चलिए इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, ये 1 अपॉन cos a हो जाएगा, और ये यहाँ पर sin a अपॉन cos a हो जाएगा। 1 अपॉन cos a को क्या कहते हैं, sec a, और sin a अपॉन cos a को कहते हैं tan a, और यही आपका राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड। अभी 7th पार्ट देखिएगा। 7th पार्ट में आपको दिया है sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ माइनस cos θ इक्वल टू tan θ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट में आपको दिया गया है sin θ -2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ माइनस cos θ। प्रूफ करना है tan θ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर नीचे माइनस से देख लिया मैंने। LHS शुरू करता हूँ भाई। sin θ -2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ माइनस cos θ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देखो sin θ कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 cos² θ, और जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर cos θ कॉमन लेने पर आएगा आपका cos² θ माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो sin θ इंटू, अब ये देखो यहाँ पे एक आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूँ। sin θ अपॉन cos θ tan θ होता है, ये 10th आइडेंटिटी देखिए, और हमें tan θ चाहिए। इसका मतलब ब्रैकेट वाला पार्ट कहीं ना कहीं इक्वल है। अब इक्वल कैसे आएगा यहाँ देखो, तो मैं क्या करूँगा, एक को बदलूँगा किसी को। तो ये आपका साइन है ना, देखो यहाँ पर sin² θ है, तो यहाँ पर मैं या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूँगा या कोस को साइन में कन्वर्ट कर दूँगा। तो किसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, sin² θ को। तो चलिए 1 - 2 ऑफ क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और नीचे आपका सेम रिजल्ट लिखने दीजिए, कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा -1, ये आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर तो आपका साइन थीटा है और नीचे क्या होगा, कोस थीटा, और क्या था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 1 माइनस, और अभी स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा 2 और माइनस का 2, फिर आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर पहले लिखता हूँ मैं, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब न्यूमिनेटर पे चलते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा देखो 2 कोस का थीटा पॉजिटिव वाला, इसको लिख देता हूँ मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का 1 माइनस के 2, तो रिजल्ट क्या आया माइनस का 1। अब ये पार्ट यहाँ पे आपका इजीली कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या बचा आपका रिजल्ट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको क्या कहते हैं आप लोग, टेन थीटा, और ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो ये था आपका पार्ट 7th, और अभी हम लोग 8th पार्ट को जाएंगे। यहाँ दिया है आपको sec a प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल डिट्टो सेम जो कहते हो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 8th पार्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखेंगे साइन ए में ही है, ए की जगह थीटा चेंज करके पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये होगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर दिया आपको कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना है आपको 7 प्लस tan ए प्लस कोट ए। ये वैल्यू आपकी साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका कोस ए के साथ में सेक ए है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कोसेक ए। फिर आगे बढ़ते हैं, कोस स्क्वायर ए, इसको खोल रहे हैं हम लोग, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ कोस ए इंटू सेक ए। आपको पता है जो सेक है वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हुआ आपका 1, प्लस अब यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा आपको सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू देखो यहाँ पे मिलेगी आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ से, कहाँ से देखो यहाँ से मिली आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये दोनों वैल्यू आपकी यूज हो चुकी, हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब 2 साइन इंटू कोसेक, ये साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 देगा, तो ये आपका हो गया, या ऐसा लिख सकते देखो 2 साइन ए, और कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो कैंसिल हो गया। या फिर सीधा रिजल्ट याद रखें, साइन ए इंटू कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1, और फिर अगेन यहाँ भी आपका 2 इंटू, इसी तरह कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू भी होगी 2 इंटू 1। तो रिजल्ट क्या आया देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 ऐड कीजिएगा, ये होगा 1 1 2 1 3 और 4 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर होगा पक्का, 8th पार्ट स्क्वायर है,
तो ये आपका RHS हुआ, हैंस प्रूव्ड। और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 पर। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिया है प्रूफ करने के लिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, और इधर दिया है आपको सेक ए माइनस कोस ए। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 1/tan A प्लस कोट ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। इसे हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा आपका कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, जो कि हो जाएगा आपका देखिए 1/sin A माइनस साइन ए इंटू 1/cos A माइनस कोस ए। थोड़ा सोल्ड करके लिखेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा आपका इधर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कहते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो जाएगा ये, इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आएगा ये कोस ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कोस स्क्वायर ए का मतलब कोस ए इंटू कोस ए, तो एक स्क्वायर वाला टर्म आपका कोस ए से कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर वाला टर्म साइन ए से। तो रिजल्ट क्या बचा? रिजल्ट बचेगा आपका कोस ए इंटू साइन ए। और अभी हमें जो प्रूफ करना है ये लाना था आपका 1/tan A प्लस कोट ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। अभी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और देखिए यहाँ पर क्या आता है रिजल्ट। तो जब RHS को सोल्व करेंगे तो 1/tan A प्लस कोट ए, अब क्या करेंगे 1 ये tan को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, टेंथ आइडेंटिटी, और यहाँ क्या लिखेंगे ये होगा कोस ए अपॉन tan A, कोस ए अपॉन साइन ए। तो चलिए 1 जो डिनोमिनेटर में हम सोल्व कर रहे हैं ये साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस और इधर देखें तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा टर्म, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, आप ऐसे दिखा सकते हैं। और यदि आप कहेंगे थी इसी को टर्म को हम यूज करके RHS ला सकते हैं कि नहीं, तो इसको मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। जो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। तो अब इस टर्म के लिए ये जो का जो टर्म आपके पास है इसको हम कुछ इस तरह यूज कर सकते हैं, कोस ए इंटू साइन ए अपॉन, इसको ऊपर नीचे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर सकते। तो जो नीचे 1 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ना भी कर तो डिनोमिनेटर में इसके डिवाइड बाय 1 लिख सकते। इस 1 को मैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका कोस ए इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर क्या था आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग कोस ए इंटू साइन ए से मल्टीप्लाई किया और कोस ए इंटू साइन ए से यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और जो मेन न्यूमरेटर कौन सा था आपका? यही था, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखूँगा मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ आपको। तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देखो, ये था कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आया था हमारा? ये आया था आपका कोस ए इंटू साइन ए। अब आप देखें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए।
तो यहाँ से स्क्वायर से साइन कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से कोस कट जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ पर कोस बाई साइन क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस, और यहाँ पर साइन बाई कोस क्या बचेगा, टेन ए। ये आपका RHS हो जाएगा। तो आपको दोनों ऑप्शन हैं, चाहे तो आप लोग LHS से स्टार्ट करके डायरेक्ट RHS तक पहुँच जाएँ, और या फिर LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और रिजल्ट को इक्वेट कर दें। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9th, और अभी हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 10th पार्ट। आइए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, देखो 1 प्लस प्रूफ करने के लिए है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थोड़ा सा 3 टर्म्स यहाँ से लेता हूँ, ये 10th पार्ट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस कोट ए आपका होल स्क्वायर, 1 प्लस 10। चलिए, ये आपका लास्ट पार्ट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये होगा, देखो 1 प्लस खोल दीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन बाई कोस को टेन कहते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस को हम कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम लीजिएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। फिर डिनोमिनेटर में देखिएगा तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एलसीएम लेने पे यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये कितना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये पहले ही आइडेंटिटी आपकी 1 होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई, ये फिर से 1 आ गया, और नीचे आपका साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ होगा आपका एक्सट्रीम को ऊपर, इनर को नीचे मल्टीप्लाई करते रहिए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर होगा, नीचे कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को कहते हैं बच्चों टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आया टेन स्क्वायर ए, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग मिडिल टर्म को सोल्व करेंगे। तो जो मिडिल टर्म है ये क्या है, ये है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। क्या होगा, देखो इसे हम लिखेंगे 1 माइनस ये साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा, और यहाँ होगा 1 माइनस ये कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस माइनस साइन, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन यहाँ होगा आपका साइन ए माइनस कोस ए, ये साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा, अपॉन ये आपका साइन ए, और इस सारे का आपका फिर से स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पार्ट ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लूँगा। तो पहले तो पूरा डिवाइड वाला खींचता हूँ, बड़ा वाला लाइन, यहाँ ऊपर माइनस कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा, ये होगा साइन ए माइनस कोस ए, और इधर क्या होगा, उससे भी बेटर होगा, अच्छा लगेगा आपको लिखते हुए कि हम एक्सट्रीम को ऊपर मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और इन्हें को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोस माइनस साइन को रिवर्स करके लिखेंगे, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या आएगा, ये साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए, और इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर। ये टर्म आपका कैंसिल हुआ, तो अंदर आया आपका वैल्यू माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस ऑफ टेन ए का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या होगा, दैट इज टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई आपकी tan स्क्वायर है, मिडिल टर्म क्या आई आपकी tan स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू tan स्क्वायर A इज नथिंग बट RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटीज़ हैं, और ध्यान रखें कि आपकी आगे की क्लासेस में ये सभी आइडेंटिटी बार बार मल्टी टाइम यूज होंगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें और इसको तैयार करें। हमने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर के आएंगे। सो डू प्रैक्टिस and score well.